वेलकम बैक ओल्ड बुक। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक कैट चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी, जिसमें हम उसके जितने भी मेन पॉइंट हैं जो कि पॉइंट ऑफ व्यू आपके एग्ज़ाम के, उसको हम क्या कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इस चैनल पर आपको काफ़ी अच्छी वीडियो मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आपको हेल्प करेंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपके साइंटिस्ट हैं वाइगोत्स्की, इनकी बात कर रहे हैं। और ये जो हैं, इनका जो अगर पूरा जो थ्योरी है वो ऑल ओवर अगर कह सकते हैं सेंटर ऑफ पॉइंट इनका वो रहता है क्या, सोशल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सोशल इंट्रैक्शन, सॉरी सोशल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इंट्रैक्शन कराइए आप सोशल में, बच्चों को जितना ज़्यादा आप घुमाएंगे फिराएंगे तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, उसको बेनिफिशियल रहेंगी। तो यहाँ हम कुछ बात करते हैं अबाउट, पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि जो आपके वाइगोत्स्की हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या थे क्या नहीं थे। तो पहला पॉइंट आपका है वो कहता है कि ये जो रसिया के थे, ठीक है, रसियन क्या थे, साइकोलॉजिस्ट थे, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि ये जो थे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है, रचनावाद थे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहलाते हैं, ठीक है। और फिर अब बात आती है मेन कि इनका जो फोकस है वो किस पे रहता था, तो इनका फोकस रहता था सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स, ठीक है। इनका जो है सोशल कल्चर पे ज़्यादा मतलब फोकस कि भाई जितना ज़्यादा समाज में बच्चे को आप रखेंगे वो चीज़ों को उतना ज़्यादा अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर सकता है, उतना ज़्यादा अच्छे से क्या करेगा, सीखेगा, समझेगा, ठीक है। और बेसिकली हम लोग जानते हैं जो हमारा NCF है वो किस पे बेस्ड होता है, वो होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट पर बेस्ड होता है, रचनावादी पर है, ठीक है, रचनावाद पे बेस्ड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वाइगोत्स्की की बात कर रहे हैं तो अब इनकी थ्योरी को हम देख लेते हैं। जो इनकी थ्योरी कहती है क्या, तो देखते हैं कि पहला पॉइंट यहाँ पर कहता है कि थ्योरी स्ट्रेस ऑन द फंडामेंटल रोल द सोशल इंट्रैक्शन डेवलपमेंट कॉग्निटिव। ये कहते हैं कि अगर डेवलपमेंट आपका जो मानसिक है यानी बौद्धिक विकास है, डेवलपमेंट आप जो कर रहे हैं कॉग्निटिव पे, तो उसका कैसे करेंगे या कैसे ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। तो इनका कहते हैं कि आप सोशल यानी समाज में उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करने दें, समाज में बच्चे को घुमाएं फिराएं। ऑल ओवर अगर इस पूरी थ्योरी में बात करी जाएगी ना, कुल मिला के एक ही वर्ड बहुत बार रिपीट होगा कि सोशल इंट्रैक्शन या सोशल कंस्ट्रक्टिविटी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इनका मानना ये था कि बच्चों को आप क्या करें, जैसे जब बच्चा बड़ा होता है सबसे पहले बच्चा अपने घर में अपने माँ से कांटेक्ट में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर उसकी माँ होती है। उसके बाद जो होता है फिर वो हल्के हल्के अपने परिवार वालों से, और फिर परिवार के बाद अपने नेबर, और फिर अपने, और उसके वर्ल्ड में चीज़ें क्या होती हैं, ऐड होती जाती हैं, ऐड ऑन होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर समझ में ये आ रहा है कि जो सेंट्रल है वो क्या है, आपका समाज है, जो समाज में रह के आप चीज़ों को क्या करते हैं, लर्न करते हैं। दूसरा कहता है, ये कह रहे हैं कम्युनिटी प्ले रोल, ठीक है। बात मैंने वही की घुमा फिरा के, लेकिन ये जो आपके पॉइंट दे रखे हैं इन्हें याद रखना जरूरी है। कम्युनिटी यानी कह रहे हैं कम्युनिटी जो है वो आपका एक महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है कि इसमें मीनिंग मेकिंग में आप जो कम्युनिटी से सीख रहे हैं कि कौन सी चीज़ ठीक है या ठीक नहीं है। ऐसा तो है नहीं कोई भी चीज़ अगर मैंने बोल दिया तो उसका मीनिंग ही नहीं निकल रहा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि सोशल लर्निंग एंड प्रोसेस डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो सोशल एक लर्निंग है वो क्या होता है, आपका एंड द प्रोसेस तक चलती रहती है। जब तक आप इस जीवन में हैं या जीवन को आप जी रहे हैं तब तक आप क्या कह रहे हैं, उसको जीते रहेंगे और सीखते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे। अब यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो इनके एस्पेक्ट हैं, इन्होंने 3 एस्पेक्ट दिए हैं। कौन कौन से हैं? पहली चीज़ उन्होंने बोली है सामाजिक अंतःक्रिया करें। जितना ज़्यादा आप स्टूडेंट या बच्चा है या कोई भी है वो क्या करे, समाज के साथ जितना ज़्यादा इंटरेक्ट या अंतःक्रिया करता है, उसके साथ घुलना मिलना, हर चीज़ कह सकते हैं हम समाज से ही सीखते हैं। अगर हम समाज में रह रहे हैं, जब अगर देखेंगे कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा अपने आप में रहता है यानी घर से बाहर बहुत कम जाता है, एक बच्चे को आप घर से बाहर भेजते भी खेलने कूदने सारी चीज़ें, लेकिन जो बच्चा बाहर जा रहा है उसमें उसका जो एक मानसिक विकास है और उसके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। लेकिन एक बच्चे को जो आप घर में ही रख रहे हैं कि नहीं बेटा आप तो घर से बाहर नहीं जाओगे, ज़्यादा गंदे बच्चे हैं, आप गंदे हो जाओगे, हाथ पैर ये वगैरह, तो वहाँ क्या होता है कि आप उस बच्चे के जो बिहेवियर है या आपका जो मानसिक विकास है, या मैं बात करूँ तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करूँ तो वो भी क्या है, अच्छे से नहीं हो पाता। तो क्या कह सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका कल्चर, जिस कल्चर से बिलोंग करता है बच्चा उस कल्चर को अडॉप्ट करता है, उसकी सारी रीति रिवाज को क्या करता है, वो सीखता है। और फिर लैंग्वेज का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे एक कह सकते हैं पर्सनैलिटी में। किस प्रकार से आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं अपने
जो थॉट हैं या फीचर हैं किस प्रकार से आप उसे बताएंगे, आपकी फीलिंग्स क्या हैं या आप क्या कन्वे करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या है लैंग्वेज के द्वारा या भाषा के द्वारा ही तो आप कर सकते हैं। तो इसलिए 3 चीज़ें बताएंगी, सोशल इंटरेक्शन और कल्चर और लैंग्वेज। तो ये इनके 3 एस्पेक्ट हैं जो कि ये काफ़ी ज़्यादा इसको क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं इस पर और ये एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पर थ्योरी में देखिए मेरे चैनल पे ज़्यादा थ्योरी आपको वैसे डिटेल में नहीं मिलेगी, लेकिन जो मिलेगी एकदम कट टू कट मिलती है। तो आप एक बार देखेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जो दे रखे हैं वो कौन कौन से, देखिए सबसे पहली बात आती है वाइगोत्स्की में, तो वो आता है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको ZPD के नाम से बहुत क्वेश्चन आता है, 100% एक क्वेश्चन हर बार आपको मिल ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोर नॉलेजेबल पर्सन, क्या हो गया मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, तो MKO है। और उसके बाद आपका आता है स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, अब यहाँ समझेंगे इसको हम कि पहला आपका जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। जैसे सपोज स्टूडेंट होता है तो वो क्या करता है कि टीचर उसको कोई काम देता है जिसमें वो क्या है उसे वो करेगा, लेकिन वो कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं कि वो उससे आगे तक नहीं कर पाता है। अगर एग्जाम्पल देते हैं साइकिल, जब आप बचपन में आपने कोई भी साइकिल जब सीखी होगी तो क्या करा होगा, साइकिल जब सीखने के लिए सबसे पहले आपने उसे कैंची चलाना स्टार्ट करा होगा, फिर उसके भी नॉर्मली बात कर रहा हूँ बिल्कुल, डंडा जैसे बोलते थे कि भाई अब मैं डंडा चला रहा हूँ। अब तो छोटी साइकिलें आने लगी हैं बच्चों के लिए, लेकिन पहले बड़ी साइकिल से सीख लिया करते थे। तो उसके बाद फिर वो गद्दी चलाते थे। तो उसमें क्या होता था कि जहाँ तक तो वो कर सकते थे तो वहाँ तक तो अपने आप से कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जहाँ उन्हें नीड की यानी किसी और की ज़रूरत होती थी तो अधिक जानकार जो व्यक्ति है वो उन्हें क्या करेगा, वहाँ से हेल्प करेगा। तो मतलब क्या है, पहला जो उनका जोन था संभावित जोन, जहाँ तक वो खुद से कर सकते थे वहाँ तक तो उन्होंने साइकिल सीख ली। अब उसके बाद भाई साइकिल पे चढ़ना बढ़ना सीख लिया, लेकिन अब कहने का मतलब ये कि डंडा चलाना सीखना है या फिर उसके बाद गद्दी पे बैठ के चलाना है प्रॉपर तरीके से। तो वो सीखने के लिए क्या है, उन्हें कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो उनसे बड़ा हो, जो उनको थोड़ी सपोर्ट भी कर सके, जैसे वो गिरे नहीं, एक उनकी कॉन्फिडेंस मतलब क्या है डेवलप हो पाएगा। तो उसके सेकंड पॉइंट आता है मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, तो वो पर्सन आ गया जो उनके पेरेंट्स वगैरह हो सकते हैं, फादर वगैरह हो सकता है। उसके बाद जो वो हेल्प दे रहे हैं तो वो कहलाता है स्कैप फोल्डिंग। बात समझ में आ गई, स्कैप फोल्डिंग कहलाता है। अब यहाँ देखेंगे पहला सेल्फ, ये जो आपका एरिया है ये वाला, ये सेल्फ वाला एरिया, इनने सेल्फ अपने आप सीख लिया। उसके बाद ये रेड वाला एरिया, यहाँ तक तो वो चला कर यानी कोई भी सवाल है या कोई भी आप काम कह सकते हो उसने यहाँ तक तो कर लिया, लेकिन इसके बाद आगे उससे नहीं हो रहा। तो यहाँ से जो उसको हेल्प दी जा रही है यानी जो देगा वो तो होगा मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएगा, और उसके बाद जो आपकी ये हेल्प है ये आपकी क्या हो जाएगी, स्कैप फोल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपका आता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, 3 स्पीच। ये 3 प्रकार की स्पीच की बात करते हैं। वो कौन कौन सी स्पीच होती है, तो वो होती है आपकी एक तो सोशल स्पीच होती है, एक सोशल स्पीच होती है जो कि क्या होता है विच इज इंटरनल कम्युनिकेशन यूज्ड टू टॉक टू अदर, ठीक है। इसकी एज क्या है, 2, ठीक है, फ्रॉम 2 ईयर तक की बात कर रहे हैं कि ये 2 ईयर तक जो है आ जाती है सोशल। मतलब कहने का ये है कि बच्चा जो है वो जब आप उससे बात करेंगे तो वो सोशल इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो वो सोशल इस्तेमाल की बात कर रहा है कि आप सोशल स्पीच क्या है, सोशल स्पीच कैसे आती है, आप बोलना स्टार्ट करते हैं यानी, तो एक सोशल स्पीच हो गई। लेकिन प्राइवेट स्पीच क्या होती है, प्राइवेट स्पीच में आपका क्या होता है कि ये आपका 3 ईयर तक होता है, और उसके बाद प्राइवेट तौर पे आप क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने सेल्फ डायरेक्शन के लिए आप क्या करते हैं, प्राइवेटली आप उसको क्या कहते हैं, बोलते हैं अपने आप से, ठीक है। कह रहे हैं कि विच इज़ डायरेक्टेड टू द सेल्फ एंड सीवर द इंटेलेक्चुअल फंक्शन, ठीक है। अपने दिमाग को आप डायरेक्ट करते हैं, मतलब कि क्या करते हैं उससे कि भाई मैं प्राइवेटली अपने आप से बात कर रहा हूँ, यार मुझे ऐसे करना चाहिए, मैं ये वो, इस प्रकार से बोलना शुरू करते हैं। मतलब कोई है नहीं आपके साथ, लेकिन आप अपने आप से बड़बड़ा रहे हैं, अपने आप को डायरेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं, दिशा निर्देश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपकी प्राइवेट स्पीच हो गई। उसके बाद आपका आता है साइलेंट फीचर, साइलेंट इनर स्पीच होता है। अब तक जो स्पीच थी ना वो अंडरग्राउंड से आ चुकी है। अब आप अगर सामने वालों को जो आपको पसंद भी नहीं है आप उससे बात कर रहे हैं, हंस के इस तरह के बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपको गुस्सा भी आ रहा है तो आप उसे बुरा भला भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या है अपने अंदर बुला मतलब बोल रहे हैं, उसे अब्यूज दे रहे हैं, कुछ भी आप जो भी आप उसे कहना चाह रहे हैं लेकिन उसको सामने नहीं कह सकते, लेकिन अपने अंदर ही उसको आप बोल दे रहे हैं, तो वो आपकी क्या होती है, साइलेंट स्पीच आती है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो हल्के में ना लें इसको आप। उसके बाद आता है वाइगोत्स्की और इन लैंग्वेज के बारे में इनका क्या थॉट है, ये क्या कहते हैं। ये इनका मानना ये था कि जो लैंग्वेज होती है वो डेवलपमेंट क्या आता है आपका, ये कहते हैं कि वाइगोत्स्की बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो आपका सोशल इंस्ट्रक्शन है उससे आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, ठीक है। लैंग्वेज का जो भाषा का विकास है वो आपका किससे होगा, आपके समाज में
जो अंतर क्रिया करेंगे, जितनी ज़्यादा करेंगे आपकी जो भाषा है उतना ज़्यादा विकास उसका हो जाएगा। उसके बाद एक बात और कहते हैं कि वाइगोत्स्की व्यूज अ लैंग्वेज एज ए मैन अ जेस्चर टूल। ठीक है, क्या है, मैन का ये जो है एक जेस्चर टूल की तरह इन्होंने बताया, और मीन्स फॉर द कम्युनिकेशन विद अदर आउटसाइड द वर्ल्ड, जिससे क्या करता है व्यक्ति जो है, जो भी पर्सन है, वो अपने आउटसाइड द वर्ल्ड है, जो उसका एक समाज है, जो उसकी एक दुनिया है बाहर की, वो क्या करता है, उसको उसके द्वारा कनेक्ट होता है, उससे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। उसके बाद आता है सम इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये जो हैं चारों के 5 जो भी हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से देखें। सबसे पहला पॉइंट है आपका कोलैबोरेटिव। ठीक है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कोलैब कैसे करते हैं। जब आप किसी के साथ मिलके कोई काम कर रहे होते हैं और एक लंबे समय तक कोई काम करते हैं कोलैब करके, ठीक है, तो वो हो गया, यानी ग्रुप में आप कोई काम कर रहे हैं या फिर आप एक दूसरे के साथ रह के कोई काम कर रहे हैं। जैसे बच्चे होते हैं, आपने ग्रुप बना दिया तो वो ग्रुप में रह के एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, एक दूसरे से वो क्या सीख रहे हैं कि सामाजिकता भी सीख रहे हैं और वो किस प्रकार समाज में रहना चाहिए, भाईचारा, ये सारी चीज़ें उनमें सीखने को मिलती हैं। फिर कोऑपरेटिव लर्निंग, ये आप जानते हैं, कोऑपरेट वर्ड से आप अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं, और इससे पहले से आप लोग जानकारी में है कि कोऑपरेट करना, कहते हैं ना कोऑपरेट प्लीज़ कोऑपरेट मी, तो वो आप क्या मांग रहे हैं, उससे एक हेल्प मांग रहे हैं जो प्लीज़ कोऑपरेट करना है। तो कोऑपरेट लर्निंग होता है कि आप उसे कोऑपरेट कर रहे हैं, उसे जो भी टॉपिक है समझ में नहीं आया है, जो भी एरिया है उसका, आप उसे वहाँ पर क्या है समझा रहे हैं, उसे बता रहे हैं और उसको हेल्प कर रहे हैं। तो कोऑपरेट करें, कोऑपरेटिव एक लर्निंग हो गई, ठीक है, या आप क्या कहते हैं, कह सकते हैं। उसके बाद आता है थर्ड, तो ये होता है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है, आपको परस्पर प्रभावित करता है एक दूसरे को, क्या, ठीक है, परस्पर क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे एक दूसरे को, ऐसा नहीं कि किसी एक को, दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ हेल्प मिलती है। फिर पेयर ट्यूटरिंग, ये आप जानते हैं कि मेरे हम उम्र का ही कोई व्यक्ति है, मैं उससे क्या सीख रहा हूँ कुछ भी, या वो मुझे सिखा रहा है, मैं उसे सिखा रहा हूँ, तो लाइक वो होता है एक पेयर ट्यूटरिंग, ठीक है। और उसके बाद 5 नंबर आता है असिस्टिव लर्निंग। जैसे आपने सुना नहीं असिस्टेंट, तो उसी प्रकार से एक कहते हैं असिस्टिव लर्निंग भी होती है, जिसमें आप क्या कहते हैं, असिस्ट करते हैं और उससे सीखते भी हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। उसके बाद आता है कि ये हमने थ्योरी तो पढ़ ली, लेकिन इसका क्या उद्देश्य है। हम बात करें तो एजुकेशन कैसे इसका इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने जो एजुकेशन में बच्चों के ऊपर किस प्रकार से आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये देखेंगे। देखिए, हमें एक आपके क्वेश्चन और बनता है, मैं कहूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि आपको ग्रुप बनाना है, क्या आप हेट्रोजीनस ग्रुप बनाएंगे या होमोजीनस ग्रुप बनाएंगे। होमोजीनस ग्रुप का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, होमोजीनस में सेम एबिलिटी, ठीक है, सेम एबिलिटी के बच्चे को एक ही ग्रुप में रख देंगे। जो कि डल बच्चे हैं तो सबको एक ही में रख दिया आप, और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको सबको एक ही में रख दिया। तो इस प्रकार से आपने क्या करा, ग्रुप बना दिया। तो ये ग्रुप ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें आप क्या करेंगे, जो बच्चे अगर डल हैं तो वो सीखेंगे क्या। लेकिन हमें ऐसे ग्रुप की तरफ प्रीफर करना चाहिए जो कैसा होना चाहिए, हेट्रोजीनस होना चाहिए, जिसमें कि अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक थोड़ा कम है, एक ज़्यादा है, यानी इस प्रकार से ग्रुप बनना चाहिए। मिक्सअप ग्रुप होना चाहिए, जिसमें सारे एबिलिटी के बच्चे होने चाहिए और जो हर किसी समुदाय से भी होने चाहिए। तो ये वो हेट्रोजीनस ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, बच्चे एक दूसरे का कल्चर, एक दूसरे की इंटेलिजेंसी, एक दूसरे का बिहेवियर, ठीक है, वो हर चीज़ सीखते हैं। तो इसलिए हमें प्रीफर जो करते हैं, हम हेट्रोजीनस ग्रुप को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो ये हमेशा आप जो है यूज़ करें अपने टीचिंग मेथड में भी और स्कूल में भी, और आपके जब एग्जाम में आएगा तो इस टाइप से पूरा क्वेश्चन बेस्ड इसी पे होता है, ठीक है। की पॉइंट अगर आपको आते हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था लेक्चर, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आता है लेक्चर तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज़रा शेयर कीजिए, और आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहेगा तो मैं इसी प्रकार से वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा इन फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel, and please like, subscribe and share.